डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू का दोस्तों ये जो टैगलाइन है, ये कहीं ना कहीं अपने में एक सच बात है। डर सबको लगता है, किसी ना किसी चीज़ से लोगों को फोबिया होता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को गहराई से डर लगता है, किसी को अकेलेपन से डर लगता है, किसी को लोगों के साथ डर लगता है। तो ऐसे कई तरह के फोबिया होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव आपके चैनल गुरु घंटाल में। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं तरह तरह के फोबिया के बारे में। सबसे पहला फोबिया है दोस्तों एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। जब बहुत ज़्यादा किसी इंसान को ऊंचाई से, खासकर हाइट से डर लगता है, तो उस तरह के फोबिया को कहते हैं एक्रोफोबिया। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स कॉल्ड एक्रोफोबिया। अगला है दोस्तों एंड इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट्स ऑफ एयर, एरोफोबिया। जब इंसान को हवाओं से डर लगता है, आप समझ सकते हैं, फ्रेश एयर जो ताज़ी हवा होती है या जो हवा का झोंका होता है, उससे जिन लोगों को डर लगता है उस फोबिया को कहते हैं एरोफोबिया। मतलब इस तरह का भी फोबिया होता है लोगों के अंदर। तीसरा है दोस्तों आउटोफोबिया। आउटोफोबिया का फियर कैसा होता है? फियर ऑफ बीइंग इगोटिस्टिकल, बीइंग अलोन और आइसोलेटेड। जब इंसान को अकेलेपन से डर लगता है, जब इंसान को आइसोलेशन से डर लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं आउटोफोबिया। नेक्स्ट वन एल्गोफोबिया। एल्गोफोबिया दोस्तों एक तरह का ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को दर्द से, पेन से डर लगता है। उसको पेन से, उसको दर्द से डर लगता है। नेक्स्ट वन जब एबनॉर्मल फियर हो हाइट का, तो उसे हम लोग कहते हैं एल्टोफोबिया। देखिए, पहला है इरेशनल फियर, दूसरा है एबनॉर्मल फियर। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स कॉल्ड एक्रोफोबिया। और जब इंसान को एबनॉर्मल फियर होता है हाइट से, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्टोफोबिया। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, तो उससे लगने वाले डर को हम लोग क्या कहते हैं? एल्टोफोबिया। अगला है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया होता है दोस्तों जब इंसान को पब्लिक प्लेस से डर लगता है। जब इंसान को जैसे फॉर एग्जांपल बाहर बाजार जाने में डर लगता हो या किसी ओपन प्लेस से डर लगता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एगोराफोबिया। जब इंसान को गहराई से डर लगता है, डेप्थ से डर लगता है, तो उसे कहते हैं बाथोफोबिया। नेक्स्ट वन है बिब्लियोफोबिया। जिस इंसान को किताबों से डर लगता है, किताबों से चिढ़ होती है, जिन लोगों को किताबें पसंद होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। ठीक उसी तरह जिस इंसान को किताबों से डर लगता है, जिसको किताबों से नफरत है, उसे हम लोग कहते हैं बिब्लियोफोबिया। कैकोफोबिया क्या होता है दोस्तों? एक तरह का ऐसा डर जिसमें इंसान को अगलीनेस से, बदसूरती से डर लगता हो, उसे हम लोग कहते हैं कैकोफोबिया। देखिए, असल में एक वर्ड होता है इंग्लिश में कॉकस। कॉकस का मतलब क्या होता है? कसैला। तो वहीं से कैकोफोबिया आप याद रख सकते हैं कि कैकोफोबिया का मतलब होता है जब इंसान को अगलीनेस से डर लगता है। अगला है सेंटरोफोबिया। सेंटरोफोबिया दोस्तों एक तरह का ऐसा फोबिया है जिसमें इंसान को सेंटर से डर लगता है, किसी केंद्र बिंदु से डर लगता है, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रोफोबिया। अगला है एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी। जब इंसान को खूबसूरती से डर लगता है, उसे कहते हैं सोलोफोबिया। मतलब अभी आपने देखा, अगर इंसान को बदसूरती से डर लगता है तो उसे कहते हैं कैकोफोबिया, अगर इंसान को खूबसूरती से डर लगता है तो उसे कहते हैं सेलोफोबिया। मतलब खूबसूरती और बदसूरती दोनों से लगने वाले डर की शुरुआत सी से होती है। अगला है जब इंसान को वक्त से डर लगता है, जब इंसान को टाइम से डर लगता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोनोफोबिया। आपने क्रोनोलॉजी तो सुनी होगी हिस्ट्री में, कब क्या हुआ, पहले ये हुआ बाद में ये हुआ। तो जब इंसान को वक्त से डर लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रोनोफोबिया। जब कुत्ते से डर लगता है तो उसे कहते हैं साइनोफोबिया। बहुत सारे लोगों को कुत्तों से डर लगता है, उसे कहते हैं साइनोफोबिया। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। बंद जगहों से जो डर पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया। अ डेल्यूशन ऑफ बीइंग पजेस्ड बाय
इविल स्पिरिट। एक इंसान को भ्रम होता है कि उसके अंदर कोई इविल आत्मा घुस गई है। इस फोबिया को, इस मेनिया को कहते हैं डिमेनोमेनिया। डीमन, आपने डीमन नाम सुना होगा, राक्षस। तो डिमोनोमेनिया एक तरह की ऐसी फियर है, एक तरह का ऐसा डर है जिसमें इंसान कोई डिल्यूशन होता है, एक भ्रम होता है कि उसके अंदर एक बुरी आत्मा है। एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंस फियर ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। जब इंसान को शराब पीने से डर लगता है उसको कहते हैं डिप्सोफोबिया। जब इंसान बहुत अधिक शराब पीता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिप्सोफाइल पर्सन। ठीक है, जब इंसान बहुत ज़्यादा शराब पीता है, जब डर लगता है तो डिप्सोफोबिया। अगला है, आप लोग जान ही चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फियर ऑफ टाइम, क्रोनोफोबिया। जब इंसान को वक्त से डर लगता है। तो दोस्तों तरह तरह के डर होते हैं, क्या पता किसके अंदर कौन सा डर हो। मेरे अंदर भी बहुत सारे डर होंगे जिनका आज तक मैंने सामना शायद ना किया हो, या अभी तक वो उजागर ना हुआ हो, भविष्य में उजागर हो सकता है। कई सारे फियर को आप लोगों ने महसूस किया होगा। कई सारे फियर तो शुरुआत में होते हैं, मगर अगर आप उसका सामना कर लेते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं। अब अगला है दोस्तों, जब इंसान को ओल्ड एज, बुढ़ौती से डर लगता है तो उसे कहते हैं गेराफोबिया। देखिए, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है, जब हमारे जो ग्रैंड मदर होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं, या ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बूढ़े हो जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड जी, स्टार्ट होता है जी से। तो गैरोफोबिया आप याद रख सकते हैं, गेराफोबिया आप याद रख सकते हैं, फियर ऑफ ओल्ड एज। इंसान को जब नॉलेज से डर लगती है, ज्ञान से जब डर लगता है तो उसे हम लोग कहते हैं नॉइजोफोबिया। एंड औरतों से जब डर लगता है तो उसे कहते हैं गायनियोफोबिया। गायनेकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो फीमेल की डॉक्टर होती हैं, जो उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर उनकी बॉडी में कोई भी दिक्कत है गायनिक से रिलेटेड, तो जो गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं उनके पास दिखाया जाता है। ठीक उसी तरह गायनोफोबिया एक तरह की ऐसी बीमारी है, एक तरह का ऐसा फोबिया है जिसमें कि औरतों से डर लगता है। अगला है फियर ऑफ राइटिंग और हैंड राइटिंग। जब इंसान को लिखने से डर लगता है तो उसे कहते हैं ग्राफोफोबिया। नेक्स्ट वन है, जब इंसान को ट्रैवलिंग करने से डर लगता है, यात्रा करने से डर लगता है, उसे कहते हैं होडोफोबिया। एक और है दोस्तों, जब इंसान को बीमारी से डर लगता है उसे कहते हैं हेमेटोफोबिया। तो आपने कई तरह के फोबिया देखे, तरह तरह के। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, मगर उतना आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा डर है तो आप उसको जान सकते हैं। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया टाइप्स ऑफ फोबिया आपके समझ में आया होगा, आपको काफ़ी मदद करेगा। अक्सर सीजीएल वगैरह में इसके बारे में पूछा जाता है एज ए स्टैटिक जीके के तौर पर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन अपने आप मुहैया हो जाए। थैंक यू सो मच।